बोल दी क्वेश्चन सोल्व करवा दो। आप यहाँ पे दो लेजर बना लेंगे एक सी से, एक कैपिटल अकाउंट का, ये अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। एक आप बनाइए एसबीआई बैंक लोन, ये अंडर में आपका लोन एंड लायबिलिटीज में आएगा। एंटर करके आप सेव कर दें। इसके पीछे बैक चलते हैं बाउचर एंट्री करने के लिए। बाउचर एंट्री करने के लिए आप भी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट बाउचर, 2 में कैपिटल अकाउंट अमाउंट, फिर आप ऐसे यहाँ पे 2 करेंगे, 2 में आ जाएगा एसबीआई बैंक लोन अमाउंट, बाय में आ जाएगा कैश। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। इसकी एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर, यहाँ से आप पेज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से बोलिए क्वेश्चन। बोलिए क्वेश्चन अच्छे से क्या है। आप माल खरीद रहे हैं, भुगतान फोन पे से कर रहे हैं, भुगतान फोन पे से करते हैं, अमाउंट अपना बैंक में कितना होता है, आप यहाँ पे 2 में लिखेंगे बैंक, अल्टर प्लस सी से बैंक अकाउंट का लेजर बना लेंगे। ये अंडर में आपका बैंक अकाउंट का है। एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, 20,000 पे 5% है, 5% आपका केस डिस्काउंट, 20,000 का आप 5% निकालेंगे, अमाउंट आएगा 1,000, 20,000 में से आप माइनस कर देंगे 1,000, अमाउंट बचेगा 19,000। बैंक में आप यहाँ अमाउंट डालेंगे 19,000 2 में, फिर बाय में आप लिखेंगे परचेज, अल्टर प्लस सी से आप परचेज अकाउंट का लेजर बना लेंगे। ये अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा। इसमें अमाउंट डालेंगे आप पूरे 20,000 और 2 में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से आप डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। ये अंडर में आएगा इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करके आप सेव कर देंगे। इसमें अमाउंट डालेंगे 1,000, एंट्री हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं परसों बाद, ठीक है। यहाँ से एस इनवॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलिए। नगद माल खरीदा, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा कि परचेज लेजर में परचेज, नेम ऑफ आइटम के लिए यहाँ से आइटम बना लेते हैं, अल्टर प्लस सी से। फर्स्ट क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर अंडर में आप इसे यहाँ से ऐसा ग्रुप बना लेंगे, अल्टर प्लस सी से, इसे भी आप अंडर में डाल देंगे कंप्यूटर पे, एंटर करके सेव कर देंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी पीसेस, अल्टर प्लस सी से आप इसकी यूनिट बना लेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। क्वांटिटी बोलिए। फिर नेक्स्ट आइटम अल्टर प्लस सी से कैमरे का स्टॉक आइटम बना लेंगे, ठीक है। ये अंडर में आपका कैमरा में आएगा, अल्टर प्लस सी से इसका ग्रुप बना लेंगे, इसकी यूनिट भी पीसेस हो जाएगी, एंटर करके आप सेव कर देंगे। क्वांटिटी पर करें अल्टर प्लस सी से सीपीयू बना आइटम बना, ये अंडर में आपका सीपीयू में आएगा, इसकी यूनिट भी पीसेस हो जाएगी। क्वांटिटी
7,000। और भी एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। परचेज रिटर्न की एंट्री आप करते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। F11 से आप जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स। फिर इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आप इन ऑप्शन को यहाँ से यस कर देंगे। एंटर करके सेव कर देंगे। परचेज रिटर्न की एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट। नगद माल खरीदा तो नगद वापस आता, पार्टी अकाउंट में कैसे जाए। परचेस लेजर में परचेस रिटर्न अल्टर प्लस सी से आप परचेस रिटर्न को लेजर बना लें। परचेस रिटर्न अंडर में आपका परचेस अकाउंट में आएगा। आइटम के नाम बोलो। कंप्यूटर वापस आता है क्वांटिटी 15,000 में खरीदा था, 15 में वापस कर दें। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिव करने के लिए आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करेंगे तो आप अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। आप इन तीनों को यहाँ से यस कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। माल बेचना इसकी एंट्री आप करेंगे सेल्स वाउचर। F8 से आप सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। माल बेच रहे हैं, भुगतान में चेक मिला, चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। आप बाय में लिखेंगे बैंक। अमाउंट 35,000। 2 में आ जाएगा सेल्स। अल्टर प्लस सी से आप सेल्स अकाउंट को लेकर बना लें। सेल्स अकाउंट अंडर में आपका सेल्स अकाउंट में आए। एंटर करके आप सेव कर दें। नेक्स्ट बोलो। सोहन का माल देख रहे हैं, इसकी एंट्री भी आप सेल्स वाउचर भी करेंगे। अब बाय में आ जाएगा सोहन। अल्टर प्लस सी से आप सोहन अकाउंट को लेकर बना लेंगे। सोहन से अकाउंट अंडर में आपका सन्ड्री डेटर्स में आए। एंटर करके आप सेव कर दें। यहाँ पे आप डाल सकते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। जैसे 25 दिन बाद तो आप यहाँ डाल देंगे 25। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अमाउंट अपन कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर एक्टिवेट कर लेंगे। 45,000 का 3%। अमाउंट आएगा 1350। 45,000 में से आप माइनस कर देंगे 1350। अमाउंट आएगा 43,650। सोहन के सामने आप अमाउंट लिखेंगे 43,650। एंटर करेंगे। यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे। आपने वहाँ डेट डाल के 25 दिन बाद पेमेंट मिल जाएगा। उसकी डेट आपको यहाँ पे शो करवा दी। 1 अप्रैल को माल बेच रहे हैं, 25 दिन बाद मतलब 26 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा। एंटर करके आप सेव कर दें। 2 में आ जाएगा सेल्स। इसमें भी आप अमाउंट डालेंगे 43,650। एंटर करके आप सेव कर दें। इसकी एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर। क्या है पहले अल्टर प्लस सी से आप कैरेज इन्वर्ट का लेजर बना लें। ये अंडर में आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इन्वर्ट है ना, कैरेज इनवर्ट है ना कि आउटवर्ड। इनवर्ट है। हाँ, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। हाँ, अमाउंट बोलो। फिर आप इसे यहाँ बाय करेंगे। अल्टर प्लस सी से आप रेंट अकाउंट को लेकर बना लेंगे। ये अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आए।
फिर आप ऐसे बाय करेंगे, क्या है अल्टा प्लस सी से आप वेजेस अकाउंट को ले जाना है। ये भी अंडर में आपका यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अल्टा प्लस सी से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल से ले जाना है। ये अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अमाउंट इतनी 2 में आ जाएगा। यस, एंटर करके आप इसमें ये आपका कैरेज इनवर्ट था ना कि आउटवर्ड था? आवक गाड़ी वाला है कि जाओ आवक ही है ना। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट कौन बैंक में जमा की 5,00,000 और 2,000 इसकी एंट्री आप करेंगे F4 से कॉन्ट्रा वाउचर में। बैंक में आप जमा कर रहे हैं, 2 में आ जाएगा केस अमाउंट 5,000, बाय में आ जाएगा बैंक। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब बैंक से निकालेंगे तब भी एंट्री आप F4 से कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। अब 2 में आएगा बैंक अकाउंट 2,000, बाय में आएगा ये। एंटर करके आप सेव कर देंगे। 10,00,000 सही। आप लोग को सही है। अब आप लोग किसी एंटर में इक्वेशन गलत है। कौन सा वाला? दूसरा हमने बोला था ना बीच में सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी तक मैडम ने जो बताया उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चल नहीं आप लोग इतनी एक्सपेंसेस की एंट्री कंप्लीट हो गई। आप एक्सपेंसेस बता दीजिए मैडम। आप लोग को ये तो पता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बताइए। जिसमें काम करते हैं उसमें कोई रुकावट आती है तो डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो कोई बाधा नहीं डालता है। और आप बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो काम करने से अपने जो भी काम हो उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। इनडायरेक्ट नहीं। तो बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बताइए वेजेस कौन सा एक्सपेंसेस होता है? वेजेस कौन सा एक्सपेंसेस होता है? सैलरी नहीं, सैलरी आपकी होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए होती है जैसे कि अपन मान लेते हैं अपन किसी फैक्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि अगर आप मजदूरों को मजदूरी नहीं देंगे, मजदूर आपके काम नहीं करेंगे और माल तैयार कौन करते हैं? मजदूर। फिर अपना माल तैयार नहीं हो पाया, अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए होती है क्योंकि आप सैलरी किसको देंगे? कर्मचारी एम्प्लॉय को। वो क्या काम करेंगे? या तो माल की देखरेख करेंगे या माल का पूरा हिसाब रखेंगे। अगर वो माल की देखरेख नहीं करेंगे तो अपन कर सकते हैं। उनको सैलरी देने ना देने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे अभी अपन एंट्री करें कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा एक्सपेंसेस होता है?
डायरेक्ट होगा, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी डायरेक्ट, नहीं। इनडायरेक्ट है, अच्छा, इनडायरेक्ट ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है वैसे बोलिए? डायरेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट होता है, यस, और फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी उल्टा बोल रहे हैं आप। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। हाँ, फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो डायरेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट होता है। मैं बिल तो बिल ही है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए होता है, फैक्ट्री में जो आपकी मशीनें चलती हैं वो किससे चलती हैं? लाइट से। अगर आप फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो आप मशीन नहीं चला पाएंगे, बिना मशीन के अपना माल तैयार नहीं हो पाएगा। वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप किसी शॉप वगैरह पे बात कर रहे हैं, शॉप वगैरह पे अपन काम करते हैं, जैसे अपने जो शॉप वगैरह वहाँ पे अगर आप बिल का पेमेंट नहीं करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो भी अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अब क्लियर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? कर लेंगे आप लोग? अब हम आपको बताते हैं ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जब कोई व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने व्यापार से कुछ माल निकालता है या कैश निकालता है, उसे बोलते हैं आहरण करना ड्राइंग। जैसे कोई व्यापारी है, उसकी किराने की शॉप है, वो अपने किराने की शॉप में से अपने पर्सनल यूज के लिए मतलब अपने घर के लिए कुछ सामान ले जा रहा है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में ड्राइंग, हिंदी में आहरण। ये भी अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। अपनी कोई शॉप है, अपन उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाल रहा है, वो होता है ड्राइंग। समझ में आया ड्राइंग क्या होता है? जब व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने व्यापार से माल निकालता है या कैश निकालता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग, हिंदी में आहरण करना। इसकी एंट्री आप करते हैं अगर आप व्यापार से माल निकाल रहे हैं, तब आप एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर। अगर व्यापारी व्यापार से माल निकालता है तब आप एंट्री करते हैं जनरल वाउचर, क्योंकि उसमें कैश का लेन देन नहीं होता, एंट्री करके बता। और अगर व्यापारी कैश निकालता है तब आप एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर। सामान निकालने की जरूरत, हाँ, अगर माल निकालते हैं तब आप एंट्री करते हैं जनरल वाउचर, क्योंकि उसमें कैश का लेन देन नहीं होता। और जब व्यापारी कैश निकालता है, उसमें कैश जा रहा है, तब आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर। पहले अपन यहाँ ALC से लेजर बना लेते हैं ड्राइंग अकाउंट। ये आपका अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकालेगा तब भी अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं निकालेगा तब भी बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, निकालता है तब भी, नहीं निकालता तब भी। इसलिए अंडर में किस में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अपने लिए एक्सपेंसेस होगा। एंटर करके आप सॉरी स्टेप से आप वापस बैठ जाएंगे। अब वाउचर एंट्री के लिए आप बी प्रेस करेंगे। अगर व्यापारी अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाल रहा है, तब आप एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर। ये आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है, बाय में आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे जितने का माल निकाल रहा है, और 2 में आ जाएगा परचेज। 2 में परचेज क्यों आ रहा है? वैसे परचेज आपका हमेशा बाय में आता है, परचेज 2 में सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, जब व्यापार से बिना बेचे माल कम हो जाता है तब परचेज आपका 2 में आता है। वैसे परचेज अपन हमेशा बाय में लिखते हैं, 2 में कब आएगा? सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब व्यापार से बिना बेचे माल कम हो जाता है। अभी व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो व्यापार से माल कम हो रहा है, तब आप 2 में लिखेंगे परचेज। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अगर व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने व्यापार से कैश निकालता है, तब आप एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर। बाय में आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे, और 2 में आएगा फिर कैश, अपने बिजनेस से कैश जा रहा है। एंटर करके आप सेव कर देंगे। कर लेंगे आप लोग? किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे।